सीटेट दिसंबर 2024 पीवाईक्यूज के इस सीरीज में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास के साथ केएनई एकेडमी चैनल पर आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस क्लास में लेटेस्ट क्लास में आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं उर्दू के पेडागोजी के क्वेश्चंस को लेकर के, जो पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो रहने वाला है वो आपका 21/12/2021 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपके साथ पेडागोजिकल क्वेश्चंस जितने भी हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करेंगे। अभी तक आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन हो वो नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। आप वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस बनाया जाता है सीटेट के पेपर में उर्दू के पेडागोजी को लेकर के। इबारत के और ग्रामर के क्वेश्चंस, नज्म के क्वेश्चंस सोल्व करा दिया गया है। लास्ट में फिर इसका सीरीज चलाया जाएगा इबारत क्वेश्चंस और नज्म के क्वेश्चंस को लेकर के। अभी जो आपका सीरीज है वो पेडागोजी का क्वेश्चन को लेकर के है, इसलिए अभी हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से जाकर के नोट्स को हासिल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड है, वहां से भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने साथियों के बीच भी केएनई एकेडमी चैनल को जरूर शेयर कीजिए, जिससे सभी साथी यहां से मिलकर के फायदा ले सके। एसएसटी का क्लास भी यहां पर प्रोवाइड है, जिसमें क्लास 6 का हिस्ट्री और क्लास 6 का ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है क्लास 7 का यहां पर ज्योग्राफी क्लास शुरू चल रहा है, इसलिए सभी साथी यहां से जुड़ करके फायदा लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपको पूछा गया था, आपके सामने जो है वो नज्म या शायरी की तदरीस के वक्त वस्ताद को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। नज्म या शायरी की तदरीस के वक्त जो है वस्ताद को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जिसमें ऑप्शन है ज़खीरा अल्फाज और लगत। ज़खीरा अल्फाज और लगत, लगत का माना हो गया डिक्शनरी से रुजू करने पर, ज़खीरा जो अल्फाज जो आपका वर्ड पावर है वो, और लगत यानी डिक्शनरी से रुजू करने पर। ऑप्शन 2 है तहरीर के फरोग पर यानी लिखने रिटर्न के फरोग पर। ऑप्शन 3 है कवायद ग्रामर और असूल जो नियम का इस्तेमाल पर। ऑप्शन 4 है नज्म या शायरी से महसूस होने और उसकी तहसीन पर। नज्म या शायरी से जो महसूस होने और उसकी जो तहसीन है उस पर। तो इसका जो सही आंसर है आपका कि नज्म या शायरी की तदरीस के वक्त जो है वस्ताद को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। नज्म या शायरी से महसूस होने और उसकी जो तहसीन है उस पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 16 का। इसी तरह से सवाल नंबर 17 है कि दर्ज जेल। दर्ज जेल मतलब यह हुआ कि निम्नलिखित यानी दर्ज जेल में से कौन 8वीं यानी क्लास 8 जमात के तक जरिया तालीम यानी 8वीं जमात तक जरिया तालीम की बाबत हक तालीम एक्ट 2009 की सिफारिश में शामिल है। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो ऐसा है बयान जो 8वीं जमात तक जरिया तालीम माध्यम तालीम शिक्षा की बात हक तालीम एक्ट जो 2009 है उसकी सिफारिश करता है, शामिल है। जिसमें ऑप्शन है आपके लिए रियासत की जबान को जरिया तालीम होना चाहिए। रियासत की जो जबान है, भाषा है, लैंग्वेज है, उसको जरिया माध्यम शिक्षा जरिया तालीम होना चाहिए। ऑप्शन 2 है घर की जबान को जरिया तालीम होना चाहिए। घर की जो जबान है, घर की जो भाषा है, घर का जो लैंग्वेज है उसको जो है माध्यम शिक्षा या जरिया तालीम या होना चाहिए। ऑप्शन 3 है आपके लिए स्कूलों में मादरी जबान को ही जरिया तालीम होना चाहिए। स्कूलों में जो है आप जो स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, वहां पर मादरी जबान को ही माध्यम शिक्षा यानी जरिया तालीम करना चाहिए। ऑप्शन 4 है जहां तक अमली तौर पर मुमकिन हो मादरी जबान को 8वीं जमात तक जरिया तालीम होना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि जहां तक संभव हो, अमली तौर पर मुमकिन हो, पॉसिबिलिटीज दिखाई दे, वहां तक मादरी जबान को 8वीं जमात तक के जरिया तालीम होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है कि 8वीं जमात तक के जरिया तालीम की बाबत हक तालीम एक्ट 2009 में जो शामिल है वो है जहां तक मुमकिन हो, जहां तक पॉसिबिलिटीज हो कि आपको मादरी जबान को 8वीं जमात तक जरिया तालीम रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 17 का। इसी तरह से सवाल नंबर 18 आपके लिए है दस्तूर हिंदी। क्या है? दस्तूर हिंद में जो है आपके लिए हिंदी जबान की
कौन सी हैसियत हासिल है, यानी दस्तूर हिंद में हिंदी जबान भाषा लैंग्वेज की कौन सी हैसियत हासिल है, यानी हिंदुस्तान में हिंदी जबान को जो है कौन सा हैसियत मिला हुआ है, जिसमें ऑप्शन है माविन सरकारी जबान, ऑप्शन 2 है सरकारी जबान, ऑप्शन 3 है गैर मुल्की जबान, ऑप्शन 4 है हिंदुस्तानी जबान। तो हिंदुस्तान में हिंदी जबान हिंदी भाषा लैंग्वेज को जो हैसियत प्राप्त है वो है सरकारी जबान के, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। उसी तरह से सवाल नंबर 19 है इक्तबास, जिसे इबारत या मजमून लिखते वक्त तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, वह ख्यालात एकजा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, खाका को तैयार करते हैं, पहला मसूदा तैयार करते हैं और उस पर जो है मखजूज बनाते हैं और फिर आखिरी मसौदा तैयार करने के लिए उसको एडिट करते हैं। लिखने के इस तरीका कार को क्या कहते हैं? इक्तबास या मजमून लिखते वक्त जो है तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, जैसे कि वो अपने ख्यालात को एकजा करते हैं, खाका को तैयार करते हैं, पहला मसौदा तैयार करते हैं और उस पर क्या करते हैं मुख्ज बनाते हैं और फिर आखिरी मसौदा तैयार करने के लिए क्या करते हैं उसको एडिट करते हैं। लिखने के इस तरीका को क्या कहते हैं? जिसमें ऑप्शन है आपको सवाल नंबर 19 के लिए पहला लिखने का माहसल तरीका, ऑप्शन 2 है लिखने का अमली तरीका, ऑप्शन 3 है लिखने का अमली तरीका, ऑप्शन 4 है लिखने का तलबा मरकूज तरीका। यहाँ पर ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों सेम दे दिया गया है, लिखने का अमली तरीका, लिखने का अमली तरीका। तो इसका जो सही आंसर है आपका लिखने का अमली तरीका होगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। यहाँ पर दोनों सेम ही दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका लिखने का अमली तरीका। लिखने का क्या अमली तरीका, ऑप्शन नंबर कोई नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर दोनों सही है, इसलिए लिखने का अमली तरीका सवाल नंबर 19 का। अब सवाल नंबर 20 आपके लिए इसी तरह से कि माहिर लिसानियात यानी माहिर लिसानियात के मुताबिक जो है दर्ज झेल निम्नलिखित में से कौन सा बयान दुरुस्त है। जो माहिर लिसानियात है भाषा विशेषज्ञ है उसके मुताबिक जो है निम्नलिखित में से कौन सा बयान दुरुस्त है, जिसमें ऑप्शन में दिया है ए बी सी डी, उसके बाद आपको 1 2 3 करके दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी डी को पढ़ते हैं, जिसमें आपको है जबान की आमोजिश दास्ता और शऊरी अमल, जबान की जो है आमोजिश अधिगम दास्ता और क्या है शऊरी अमल। बी में है जबान का इक्तिसाब दास्ता और शऊरी अमल। सी में है जबान का इक्तिसाब फितरी और तहती शऊरी अमल। डी में है जबान का आमोजिश दास्ता और शऊरी अमल। तो इसका जो सही आंसर है आपका 1 नंबर यानी सी और डी सही आंसर है, ये और बी गलत है। सी और डी जबान का इक्तिसाब फितरी और तहत शऊर अमली। डी में है जबान का आमोजिश दास्ता और शऊरी अमल। तो सी और डी आपका दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 21 में है साथियों आपके लिए कि एक उस्ताद जो है होटल के मेनू कार्ड को बोलने की सरगर्मी का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक उस्ताद जो है होटल के जो मेनू कार्ड है उसके बोलने की सरगर्मी या एक्टिव का इस्तेमाल करता है और 4 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप से कहता है कि वो मेनू कार्ड को देखकर तकरीबन 1500 रुपये का खाना मंगवाए। क्या करता है कि वह 4 तलबा पर क्या करता है एक ग्रुप बनाता है, ग्रुप से कहता है कि वो मेनू कार्ड को देखकर तकरीबन कम से कम जो है वो 1500 रुपये का क्या खाना मंगवाए। उसका मकसद बोलना सिखाने और तरसीली महारत की हिकमत अमली बताना है। यहाँ होटल के मेनू कार्ड का रोल क्या है, उसका मकसद क्या था उस्ताद की हैसियत से कि वो जो बोलना सिखाना है और तरसीली महारत है उसके हिकमत अमली बताना है। तो इस जगह जो है होटल का जो मेनू कार्ड है उसका रोल क्या निभा रहा है, जिसमें ऑप्शन है छपा हुआ कागज, यानी मेनू कार्ड क्या है छपा हुआ कागज। ऑप्शन 2 है आला हिकमत, यानी कोई भी चीज जो आपका जो है जरिया बने, कोई भी चीज हथियार हो उसको क्या कहते हैं आला कहते हैं। ऑप्शन 3 है आमोदिश का गैर मुस्तंद मवाद, आमोदिश का क्या गैर मुस्तंद मवाद। ऑप्शन 4 है जबान की तदरीस के लिए मवाद। तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों का सवाल नंबर 21 का कि एक उस्ताद होटल के मेनू कार्ड बोलने की सरगर्मी यानी एक्टिविटी का इस्तेमाल करता है और 4 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाता है, वो मेनू कार्ड देखकर उसको कहता है कि तकरीबन तुम
1500 रुपये का खाना मंगवा, और उस्ताद का मकसद ये होता है कि बोलना सिखाना है और तरसीली महारत को हिकमत अमली पर लाना है। तो ज़बान की तदरीस के लिए मवाद का काम कर रहा है। ज़बान की तदरीस, भाषा, लैंग्वेज की जो ज़बान की तदरीस है उसमें क्या कर रहा है, मवाद का काम कर रहा है। सवाल नंबर 22 आपका इसी तरह से है साथियों कि उस्ताद तलबा की गुज़श्ता, उस्ताद जो है तलबा की गुज़श्ता एक माह की तहरीरी गलतियों को एकजा करता है। एक माह गुज़श्ता जो है उसकी तहरीरी रिटर्न राइटिंग लेखन जो है गलतियां उसको एकजा करता है, और तलबा को बगैर बताए हुए, तलबा को क्या करते हैं, बगैर बताए हुए कि ये गलतियां किस किस ने की है, वो उन पर बहस के लिए एक मशीन मुनाकिद करता है, मिशन मुताकिद करता है। उस्ताद के इस अमल को क्या कहा जाएगा, यानी इस किसी को नहीं बताता कि गलती कौन किसने किया है, लेकिन वो एक मिशन जो है उसको मुनाकिद करता है। तो उस्ताद के इस अमल को आप क्या कहेंगे? फीडबैक की फराहमी, यानी ऑप्शन नंबर 1 फीडबैक की फराहमी, ऑप्शन 2 गलतियों का तज्जिया, ऑप्शन 3 तहरीर का तयन कदर, ऑप्शन 4 पूरे क्लास पर मुश्तमिल। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 फीडबैक की फराहमी, ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 22 का सही आंसर है। इसी तरह से आप लोग का सवाल नंबर 23 है कि 7वीं जमात की ज़बान की वस्तानी क्या है? 7वीं जमात की ज़बान की वस्तानी कीर्ति अपने तलबा से दरसी किताब में शामिल नज़्म के ममासिल एक दूसरे नज़्म तलाश करने, फिर उस नज़्म की लफ्ज़ियात और मानी पर गौर करने और आम ज़बान में तामुल के लिए कहती है। तलबा फिर अपनी मुतअल्लिका आम ज़बानों में इस नज़्म को एक चार्ट पर लिखकर पूरी क्लास के लिए डिस्प्ले में लगा देते हैं। यहाँ ज़बानों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए वस्तानी कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की? समझ रहे हैं कितना बड़ा आपका सवाल का जवाब अब छोटा होगा। ऑप्शन है इसका ज़बान के फ़रोग, ऑप्शन 2 है लिखने का फ़रोग, ऑप्शन 3 है कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली, ऑप्शन 4 है आपका बहुत सी ज़बान बोलने की हिकमत अमली। तो इसका जो सही आंसर है कि आपका 7वीं जमात की ज़बान की वस्तानी जो है कीर्ति अपने तलबा से दरसी किताब में शामिल नज़्म के ममासिल एक दूसरे नज़्म तलाश करने, फिर उस नज़्म की लफ्ज़ियात और मानी पर गौर करने और आम ज़बान में तामुल के लिए कहती है। तलबा फिर अपनी मुतअल्लिका आम ज़बानों आम भाषा लैंग्वेज में उस नज़्म को एक चार्ट पर लिखकर पूरी क्लास के लिए डिस्प्ले में लगा देते हैं। यहाँ ज़बानों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए वस्तानी कौन सी हिकमत अमली इख्तियार कर रही है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 24 है आपके लिए मुस्तमिल ज़बान के मुताले को क्या कहेंगे? मुस्तमिल ज़बान मुताले को क्या कहेंगे? जिसमें ऑप्शन है नफ्सियाती लिसानियात, क्या है? नफ्सियाती लिसानियात, ऑप्शन तो है तकलीब रस्म खुत, ऑप्शन 3 है मुतालियात ज़बान, ऑप्शन 4 है समाजी लिसानियात। तो मुस्तमिल ज़बान के मुताले को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 4 समाजी लिसानियात, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 25 आपके लिए है कि ज़बान भाषा लैंग्वेज की आमोजिश के बारे में कौन सही नहीं है? जिसमें ऑप्शन है किसी एक ज़बान के तमाम बच्चों के मराहिल एकसा होते हैं लेकिन शरह नमू मुख्तलिफ होते हैं। शरह नमू क्या होते हैं? मुख्तलिफ अलग होते हैं। ऑप्शन 2 है तमाम ज़बानों में ये मराहिल एकसा होता है, तमाम ज़बानों में क्या होता है? ये मराहिल एक सा होते हैं। ऑप्शन 3 है बच्चों की गलतियों की इस्लाह हमेशा ज़रूरी है, जो बच्चे गलतियां करते हैं उनकी इस्लाह क्या है? हमेशा ज़रूरी होती है। ऑप्शन 4 है तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, तलबा क्या करते हैं? मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। तो ज़बान की आमोजिश के बारे में, भाषा लैंग्वेज सीखने के वक्त के बारे में कौन सही नहीं है? जैसे ही बच्चा गलती करता है उसकी इस्लाह हमेशा ज़रूरी होती है, यही गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। इसी तरह से सवाल नंबर 26 आपके लिए है कवायद की मुअत्तर तदरीस व आमोजिश के हवाले से मुतारिफ कराना, फिर मिसालें देना। यानी कवायद की जो ग्रामर है मुअत्तर तदरीस व आमोजिश के हवाले से तारीफ कराना, फिर मिसालें देना। जिसमें ऑप्शन है तलबा को बहस में ज़्यादा से ज़्यादा कवायदी मश्क को नोट्स में लेने, फिर मकसद इस्तेमाल और इंकशाफ असूल व मौक़े देना चाहिए। ऑप्शन 2 है तलबा को दरसी किताब के कवायदी शक के मश्क करना चाहिए, फिर उसके बाद उस्ताद उनकी वजाहत करे और इस्तेमाल करके बताए। ऑप्शन 3 है तलबा को कवायद की तदरीस की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन 4 है तलबा को पहले कवायद के असूलों से
मुतारिफ कराना, फिर मिसालें देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 26 का आपका कि कवायद की मुअस्सिर तदरीस व आमोदिश के हवाले से मुतारिफ कराना, फिर मिसालें देना। तो तलबा को बहस में ज़्यादा से ज़्यादा कवायदी मश्क को नोट्स में लेने, फिर मकसद इस्तेमाल और इंकशाफ असूल को मौका देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 26 का। इसी तरह से साथियों सवाल नंबर 27 आपके लिए ज़बान की मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है। ज़बान की जो मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है, जिसमें ऑप्शन है ज़बान की तदरीस व आमोदिश के इक़दार, अमल और इम्तिहान पर। ज़बान की जो तदरीस व आमोदिश के इक़दार और अमल और इम्तिहान पर। ऑप्शन 2 है स्कूल की नज़रियात, तदरीस व आमोदिश और इम्तिहान पर। ऑप्शन नंबर 3 है तदरीस व आमोदिशी मकासिद, मवाद, अमल और अंदाजा कद्र पर। ऑप्शन नंबर 4 है ज़बान की तदरीस व आमोदिश के इक़दार, अमल और इम्तिहान पर। तो इसका जो सही आंसर है आपका सवाल नंबर 27 का आपका कि ज़बान की मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है तदरीस व आमोदिशी मकासिद, मवाद, अमल और अंदाजा कद्र पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 27 का। इसी तरह से सवाल नंबर 28 आपके लिए है उस्ताद अपने तलबा से दो दो के जोड़े में किसी एक इक्तिबास के एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने और दूसरे के पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहता है। फिर तहरीर को वो जुमलों का छपे हुए इक्तिबास से तकाबिल करने के लिए कहता है। इस हकमत अमली को आप क्या कहेंगे? जिसमें ऑप्शन है बाहमी अमल, ऑप्शन 2 है महारतों का इंजमाम, ऑप्शन 3 है जोड़ों में किया जाने वाला काम, ऑप्शन 4 है ग्रुप में किया जाने वाला काम। तो उस्ताद जो है अपने तलबा से दो दो के जोड़े में किसी एक इक्तिबास इबारत के एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने और दूसरे के पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहता है। फिर तहरीर को जुमलों को छपे हुए इक्तिबास से तकाबिल करने के लिए कहता है, मिलाने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को आप क्या कहेंगे? तो बाहमी इमला कहेंगे इसको। बाहमी क्या कहेंगे? इमला कहेंगे। यानी पढ़ा भी रहा है फिर उससे क्या कर रहा है? लिखवा भी रहा है, जिससे इमला भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 28 का। इसी तरह से सवाल नंबर 29 से लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पढ़ना क्या है? पढ़ना जो है क्या है? जिसमें ऑप्शन है आपके लिए हुरूफ और अल्फाज की सराहत, ऑप्शन 2 है दिए गए मतन से माना अखज करना, ऑप्शन 3 है मुश्किल अल्फाज के माना मालूम करना, ऑप्शन 4 है आवाज और अल्फाज की मदद से काम करना। तो इसका सही आंसर पढ़ने का क्या है? तो दिए गए मतन से माना अखज करना, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 30 आपके लिए है आमोदिश में जबान की मरकजियत का मतलब है। आमोदिश अधिगम में जो है जबान की मरकजियत का मतलब है। ऑप्शन नंबर 1 जबान की आमोदिश में मजामीन के मवाद के मरकजियत हासिल होती है। ऑप्शन नंबर 2 दूसरे मजामीन की आमोदिश में जबान का एक रोल होता है। दूसरे मजामीन जो है में उसमें क्या होता है? आमोदिश में जबान का एक क्या रोल होता है। ऑप्शन 3 है जबान और मवाद की मवादिश अलग अलग होती है। जबान और मवाद की जो आमोदिश है वो अलग अलग होती है। ऑप्शन 4 है किसी मजमून के मवाद को पढ़ाने वाले जबान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है आमोदिश में जबान की मरकजियत जो मतलब है दूसरे मजामीन की आमोदिश में जबान का एक रोल होता है। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 30 का सही आंसर है। तो साथियों आज के क्लास में हम लोगों ने जो है उर्दू पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस जो 21/12/2021 के सीटेट पेपर में बनाया गया क्वेश्चंस था, उन सभी क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन से डिस्कस किए। आप हर एक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी जाकर के पेडागोजी के क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझेंगे और आप पेडागोजी का क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाने चाहिए उसके बारे में इवोल्यूशन मूल्यांकन कर सकते हैं। और आपको कितनी मेहनत की जरूरत है आप उस चीज का भी आप यहाँ पर मुजाहिरा जाहिर कर सकते हैं, यानी मूल्यांकन कर सकते हैं। आपको क्लासेस किस तरह से लग रहा है आप अपना फीडबैक केनी एकेडमी चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जिससे हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्लासेस प्रोवाइड कर सके। आपका फीडबैक हमारे लिए अहमियत भी रखता है, जिससे हम अपनी गलतियों का भी इस्लाह कर सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और नोट्स को हासिल कर सकते हैं और डेली के डेली नोट जो आपका नोटिफिकेशन है उसको भी हासिल कर सकते हैं। आप अपने साथियों तक भी केनी एकेडमी चैनल को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। चलिए कल के क्लास में फिर एक पेडागोजी के क्वेश्चन के साथ आप सभी साथियों के साथ मिलता हूं। चलिए कल के क्लास में फिर